शिवलिंग पर अर्पित करने हेतु बेलपत्र और जल तक पहुंचने की शक्ति भी शेष नहीं है इस शरीर में। अंततः माता और महादेव के मिलन का समय आ ही गया। स्वामी, आप योग निद्रा से इतने शीघ्र कैसे जाग गए? आज तो समस्त ब्रह्मांड अपनी निद्रा से जाग रहा है देवी। अर्थात? देवी पार्वती की तपस्या सफल हुई। देवी पार्वती ने अपने विलक्षण तप से महादेव को प्राप्त कर ही लिया। वो देखिए, तीसरी शक्ति के पुनरुत्थान का समय है ये। शिव पार्वती मिलन से त्रिदेवों के ही नहीं, त्रिदेवियों के भी पूर्ण होने का शुभ अवसर आ रहा है। उमा, अपर्णा, पार्वती,
परिपूर्ण ये दृश्य, जो कोई भी इसका साक्षी होगा जन्मों जन्मों के लिए धन्य हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आज तक सृष्टि पर आए प्रत्येक कष्ट की क्षतिपूर्ति ही नहीं, आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति का मार्ग खुल गया है। तुम्हें नितांत एकाकी जीवन जीने को विवश कर मैंने बहुत प्रताड़ित किया है पार्वती, किंतु तुम्हारे कष्ट के हर पल की अनुभूति मुझे भी होती थी। अतीत को अतीत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो बीत चुका है, और जो बीत चुका है हम उसकी ग्लानि, उसके पछतावे की बातें क्यों करें, जबकि हम तो अपना नया जीवन आरंभ करने जा रहे हैं। सत्य तो ये है कि हमें एकाकीपन का आभास कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आप सदैव हमारे समीप। अब हम आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। आपको व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमको प्रतीक्षारत रखते हुए स्वयं को तुम्हारे मिलन से वंचित रखा, किंतु तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने के पश्चात इसी क्षण में तुम्हें स्वीकार करता हूं। हम अपनी कृतज्ञता को आपकी विशिष्ट पूजा कर व्यक्त करना चाहते हैं महादेव।
हमारी तपस्या में हमारी सहायता तथा हमारी तपस्या के साक्षी रहे विहंग, हम आपको वरदान देते हैं कि इस पवित्र और तपोवित अमरनाथ की गुफा में आपका वास अनंत काल तक रहेगा। प्रेम क्या है? बताइए महादेव, कृपया बताएं कि प्रेम का रहस्य क्या है? क्या है इसका वास्तविक स्वरूप? क्या है इसका भविष्य? आप तो हमारे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रेम ज्ञान से हमें प्रबुद्ध करना भी तो आपका दायित्व है। बताइए महादेव। प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? कि प्रेम का रहस्य क्या है? प्रेम का स्वरूप क्या है? तुमने ही प्रेम के अनेकों रूप उजागर किए हैं पार्वती। तुमसे ही प्रेम की विभिन्न अनुभूतियां हुई। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर नहीं थे। क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग मुझसे दूर चली गई, मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे मुझसे भी दूर कर दिया पार्वती। यही तो प्रेम है पार्वती। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का पूर्ण हो जाना, यही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनः मिलन करवाने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना। इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकाकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने के लिए विवश करना और मेरा विवश हो जाना, ये प्रेम ही तो है। किंतु ये हमारे प्रेम का पहला चरण था, जिसमें न केवल तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का बोध हुआ, बल्कि मुझे मेरी तपस्या द्वारा मेरी अपूर्णता, मेरी भूल का आभास हो सका। मेरा परिचय उन भावनाओं से हुआ जो मेरे अंदर विद्यमान थी, किंतु मैं उनसे अनभिज्ञ था। असीम पीड़ा और कष्ट देने वाले इस जन्म की पूर्णता अनिवार्य थी, ताकि हमारे प्रेम का दूसरा चरण आरंभ हो सके, जो इससे कहीं अधिक सुख, संपूर्णता, संतोष की अनुभूति करवाएगा। भविष्य में तुम अपने स्वरूप की विविधता से प्रेम के नए नए रूप परिभाषित करोगी। कौन से स्वरूप महादेव? कृपया उनका उल्लेख कीजिए। जब अन्नपूर्णा के स्वरूप में तुम मेरी शुदा को बिना किसी प्रतिबंध के शांत करोगे,
या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करोगे तो वो प्रेम की अनुभूति ही होगी। तुम्हारे सौम्य और सलज गौरी रूप में जब मैं हर प्रकार के अपने अधिकार तुम पे व्यक्त करूंगा और तुम उन अधिकारों की मान्यता दोगे, मुझे विश्वास दिलाती रहोगी कि मेरे सिवाय इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं, तो वो प्रेम की अनुभूति ही होगी। जब तुम मनोरंजन हेतु चौसर में मुझे पराजित करोगे तो भी विजय मेरी ही होगी, क्योंकि उस क्षण तुम्हारे मुख पे आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास दिलाएगी। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सुख का आभास होगा। यही तो प्रेम है पार्वती। जब तुम अपने अस्त्र वहन कर शक्तिशाली दुर्गा रूप में मुझे संरक्षित कर सशस्त्र बनाओगी तो वो अनुभूति प्रेम की अनुभूति ही होगी। जब तुम काली के रूप में संहार का नृत्य करते हो मेरे शरीर पे अपने पांव रखोगे और तुम्हें भूल का आभास हो और तुम्हारी जीभ बाहर निकले, वही प्रेम है पार्वती। पार्वती, जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास दिलाओगी कि मैं तुम्हारे योग्य हूं, जब तुम मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लोगे, वही तो प्रेम होगा पार्वती। प्रेम के प्रति तुम्हारी उत्सुकता और जिज्ञासा शांत हुई कि नहीं? अब हमारे मिलन में कोई व्यक्ति विशेष, कोई बाधा नहीं है पार्वती। मैं तुमसे आज ही विवाह करूंगा। तुम मेरी अर्धभागिनी हो। कैलाश पर हमारे भक्त और हमारे गण हमारे गृहस्थ जीवन को आरंभ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो पार्वती, समय आ गया है। पार्वती, हम आपके साथ कैलाश नहीं चल सकते। नहीं आरंभ कर सकते गृहस्थ जीवन। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। पार्वती, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती? यदि ऐसा होता तो तुम इतनी कठोर तपस्या नहीं करती। क्या कारण है पार्वती? मुझे बताओ। हमारे कहने का अर्थ है कि समस्त सृष्टि हमारे मिलन की प्रतीक्षा में है महादेव।
सती रूप में हमारा आपसे गंधर्व विवाह हुआ था, किंतु वो विवाह संपूर्ण नहीं था। हमारी त्रुटियों के कारण वो विवाह सफल नहीं हो सका। अब आप भी वैराग्य के पश्चात वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं और इस विवाह को सफल बनाने का प्रण लिया है हमने। अब इस मिलन में विरह का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ये दाम्पत्य संपूर्ण होगा, वैवाहिक जीवन का सर्वोच्च उदाहरण होगा। हमने तो अपनी तपस्या से आपको पा लिया महादेव, अब आपकी बारी है हमें पाने की। आपको भगवान के रूप में नहीं, हमारे पति के रूप में हमारे पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना होगा और उनकी स्वीकृति के पश्चात ही ये विवाह संभव होगा। मैं प्रेम भाव को समझता हूं, प्रेम की गरिमा को समझता हूं, प्रेम के महत्व का बोध भी है मुझे। किंतु पार्वती, जिन औपचारिकताओं का तुम उल्लेख कर रही हो, मैं वैरागी उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वैराग्य से सांसारिक जीवन की यात्रा प्रारंभ करने हेतु इन औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्य है महादेव। इसे पार कर कर ही आप हमें पा सकते हैं। किंतु मैं तो तुम्हें स्वीकार कर चुका हूं पार्वती। हमारे माता पिता किसी भी पुत्री का विवाह नहीं कर पाए, एक भी पुत्री को विदा करने का सुख नहीं प्राप्त हुआ उन्हें। हमारी इच्छा है कि उनका ये स्वप्न हम पूर्ण करें, और ये तभी संभव होगा जब ये विवाह उनकी स्वीकृति और आशीर्वाद से संपन्न हो। अर्थात तुम्हारी कठोर तपस्या से भी कठिन कार्य करना है मुझे। प्रेम भाव समझाने वाले कठिन और सुगम की चिंता कब से करने लगे? पार्वती, आपकी प्रतीक्षा करेंगे।
माता, माता अविलंब वो समाचार बताइए जिसे सुनने के लिए समस्त ब्रह्मांड प्रतीक्षारत है। बताइए माता, आपका कैलाश आगमन कब होगा? मेरे प्रभु ने आपसे क्या कहा? माता, हम सभी व्याकुल हैं, हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लीजिए। बताइए ना माता। हमारी तपस्या सफल हुई नंदी, किंतु अब तुम्हारे स्वामी महादेव की तपस्या आरंभ होती है, और यदि वो इस तपस्या में सफल रहे तो हम कैलाश अवश्य आएंगे। माता, माता रुक जाइए। प्रभु, माता कहाँ चली गई? और आप कौन सी तपस्या आरंभ करने जा रहे हैं? और उसे पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा प्रभु? महादेव, आपने देवी पार्वती को स्वीकार कर इस सृष्टि पर बहुत बड़ा उपकार किया है। न जाने कितने कल्पों के हमारे प्रयास को आज आपने आदि शक्ति को पार्वती रूप में अपनाकर हमें धन्य कर दिया है महादेव। अब पुनः त्रिमूर्ति संपूर्ण होगी और इस संसार की समस्याओं का समाधान निश्चित है। सृजन का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इस अध्याय में अनंत ज्ञान निहित है, जो संसार से अज्ञानता का अंधकार दूर करेगा। महादेव, अब चलिए कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। कैलाश के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मुझे एक दायित्व की पूर्ति हेतु कहीं और जाना है। देवी रति के साथ न्याय करने। उन्होंने घोर तपस्या से मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अंततः संसार को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने का समय आ गया है नारायण। नारायण नारायण। असुरराज, अब देवताओं को संभालना असंभव हो गया है। उन्होंने ऋषि दधीची के आश्रम में आश्रय ले लिया है। ऋषि दधीची को प्राप्त वरदान के अनुसार उनके आश्रम में कोई भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता। जहां असुर नहीं पहुंच सकते, वहां असुर की सोच तो पहुंच सकती है। वृतासुर, देवताओं को ऊर्जा हवन में उनके नाम से दिए जाने वाले हविष से प्राप्त होती है। यदि हवन में उनके नाम की हविष डलवाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो? ऐसी कुशाग्रता के स्वामी तीनों लोग आपके राज्य में धन्य हो जाएंगे। हाँ वृतासुर, शीघ्र ही तीनों लोग हमारे अधीन होंगे। तुम पृथ्वी लोक जाओ और देवताओं के नाम पर दिए जाने वाले हविष के स्थान पर हमारे नाम का हविष डलवाना प्रारंभ करवा दो।
हमारे नाम का मंत्रोच्चारण होना चाहिए। तारकासुराय नमः, तारकासुराय देवत्व भयो नमः। हमारे उपलब्धियों और वीरता के बखान करने हेतु ग्रंथ की रचना होनी चाहिए। शीघ्र ही तीनों लोगों के वासियों को यह पता चल जाना चाहिए कि तीनों लोगों का केवल एक ही स्वामी है, तारकासुर। सफल रही। महादेव हमसे प्रसन्न हुए और उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी तपस्या के परिणाम पर हमें कभी संदेह नहीं था। माँ, हमने आपको दिया हुआ वचन पूर्ण किया। अब यदि ये विवाह होगा तो आपकी इच्छा अनुसार, आपकी अनुमति से, और महादेव स्वयं पिताजी के समक्ष आएंगे हमसे विवाह का प्रस्ताव रखने, हमारा हाथ मांगने। पार्वती, महादेव तो भगवान है, वो तो स्वयं दाता है। उनसे ये अपेक्षा करना कि वो आकर हमसे कुछ मांगे, ये उचित नहीं है। नहीं पिताजी, हमने महादेव से स्पष्ट रूप में कह दिया है कि ये विवाह संसार के नियम अनुसार होगा, हमारी कुल की प्रथा और हमारे माता पिता के सम्मान अनुसार ही होगा। हमें तुम पर गर्व है पुत्री। देवी रति, महादेव, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? प्रभु, मुझे केवल मेरे स्वामी कामदेव चाहिए। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं तो उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए, पुनः जीवित कर दीजिए प्रभु। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। स्वामी, 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 मेरी प्रिय रति से इस पुनर्मिलन को आप ही संभव कर सकते थे प्रभु। मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। कृतज्ञता मेरे लिए नहीं, देवी रति के लिए प्रकट कीजिए। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इस सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर मैंने तुम्हें जीवन दिया। प्रभु, एक विनती है, हमें हमारी त्रुटियों के लिए क्षमा कर दीजिए।
रक्षा करो, रक्षा करो, हे विष्णु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा रक्षा तो केवल तारकासुर तुम्हारी कर सकते हैं। एक बार उनके नाम का जाप कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। आज के बाद देवताओं को नहीं, असुरों को हविष दोगे। तारकासुर के नाम का मंत्र पढ़ा जाएगा। नहीं वृत्रासुर, यह संभव नहीं है। मंत्र तो केवल देवताओं के नाम के होते हैं। उनकी उपलब्धियों के मंत्र, उनकी वीरता के मंत्र, संसार की सृजना में उनके महत्वपूर्ण योगदान के मंत्र। अरे असुरों ने तो केवल विनाश ही किया है, विनाश। कोई है जो तारकासुर के आदेश का पालन नहीं करना चाहता? बोलो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम असुरों के नाम का ही हविष देंगे। तो बोलो तारकासुर की जय। जय। तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। जय असुरराज। जय असुरराज। शिव 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 शिव